हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू BEM पॉइंट। तो चलिए आज का नया क्लास शुरू करते हैं। आप लोग भी तैयार हो जाइए जल्दी से। और हाँ, जो हमारे चैनल में नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर अवश्य करें। साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि जब भी वीडियो डालें आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो जल्दी जल्दी शुरू करते हैं लेट किए बिना। तो शुरुआत करते हैं हम 2 से। तो बताइए कि कौन ऐसी संख्या है, बड़ी से बड़ी संख्या, चाहे वो कितनों अंकों की क्यों ना हो, हमको बिना भाग दिए पता करना है कि क्या वो 2 से पूरी तरह से विभाजित है या नहीं है। इसके लिए सबसे आसान तरीका है 2 के लिए, तो बहुत ही आसान है। सबसे पहले 2 से विभाज्यता हम लोग पहले पढ़ लेते हैं। 2 से विभाज्यता कहने का अर्थ ये हुआ कि 2 से कौन कौन विभाज्य होता है। तो 2 तरीका है। सबसे पहले ये कि सम संख्या, आप लोग तो सम संख्या पढ़े हो। सम संख्या जितने भी होंगे विभिन्न नंबर, सभी के सभी 2 से विभाज्य होता है। सम संख्या 2 से विभाज्य होता है। या ये कह सकते हैं कि जिस संख्या के अंत में जीरो, 2, 4, 6 या 8 हो, वह संख्या क्या होता है? वह संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित होता है। ठीक, अर्थात ये हुआ कि किसी भी संख्या, चाहे वो बड़ा हो छोटा हो, 4 अंक का, जैसे कि हम लोग उदाहरण लेते हैं। उदाहरण में क्या लेते हैं? मान ले 8 है 1 अंक का है, 24 है 2 अंक का है, 3 अंक का है, 5 अंक का है। अर्थात देखिए लास्ट में देखना, सिर्फ लास्ट में ये देखिए अंत में क्या है? 2 है, 4 है, 0 है, या फिर ये सम संख्या है, तो क्या होगा? ये 2 से विभाजित हो गया। इत्यादि बहुत सारा दुनिया में ऐसा बहुत सारा सब है आपका संख्या जो 2 से विभाज्य होता है। अब हम लोग ये जानेंगे कि 3 से मतलब कितनी, बहुत सारी संख्या हैं जिसे हम बिना भाग दिए बताना है कि क्या ये 3 से विभाज्य होता है या नहीं। तो इसके लिए भी बहुत ही आसान तरीका है। इसमें करना क्या है आपको? जो भी संख्या दिया हुआ हो, जो भी संख्या दिया हो, संख्या के यदि लिखे, यदि संख्या के सभी अंकों का योगफल 3 से विभाजित होता है तो वह संख्या भी 3 से विभाजित होगा। अर्थात चलिए हम उदाहरण लेते हैं, तभी समझ में जल्दी आएगा। जैसे में मान लीजिए एक संख्या लेते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 0, 3, 1। देखिए कितना है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 अंकों की संख्या। ठीक है, अब हमको पता करना है ये 3 से भाग लगता है या नहीं लगता है। ठीक है, तो कैसे पता करेंगे? तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, उसको क्या लिखें? सभी अंकों का योग। सभी अंक माने 1, 2, 3, 4, 5, 0, 2, 1 सबको जोड़िए, कितना होता है? 2 और 1 3, 3 6 4 10 5 15 15 17 1 18। बताइए 18 3 से भाग लगता है? तो लगता है 6 बार में। अर्थात ये जो संख्या है, इकाई, दाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 1,23,45,021 जो है ये 3 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगा आसानी से। तो हमको क्या करना है? पूरा भाग लगाने देखना, बस सभी अंकों को जोड़ के अगर 3 से विभाजित हो गया तो मतलब वो भी 3 से विभाजित हो सकता है। जैसे उसी तरह और भी ले सकते हैं, ये भी 3 से विभाजित हो जाएगा क्योंकि 1 1 1 3 हो गया।
अच्छा 10 10 10। अब बताइए क्या ये 3 से विभाजित होगा? होगा, क्योंकि 1 2 और 3 हो गया। ठीक है, इत्यादि लिख सकते हैं, बहुत सारी संख्या होती है। 4 से विभाज्यता का नियम, अर्थात ये कि 4 से कौन कौन विभाज्य होता है। अब बताइए 4 से कौन कौन विभाज्य होता है, क्या आप बता सकते हैं? बड़ी से बड़ी संख्या आपको दे दिया जाए, 4 से कौन विभाज्य, तो घबराना नहीं, आसान है। तो इसका क्या है, ध्यान रखिए, चाहे वो कितनी बड़ी संख्या हो, यदि चाहे वो कितनी बड़ी संख्या, यदि संख्या के अंत का 2 अंक शून्य हो या 2 अंक दोनों अंक 4 से विभाज्य हो, तो वह पूरी संख्या भी 4 से विभाजित होगी। ओके, अर्थात क्या हुआ, संख्या मेरा कितना भी बड़ा क्यों ना हो, हमको संख्या पूरा संख्या नहीं देखना है, संख्या के अंत का 2 अंक देखना, बस अंक 2 अंक। जैसे कि आप देख लीजिए, मान ले मेरे पास एक संख्या है 10 12 14 18 20। अब हमको ये बताइए कि 4 से भाग लगेगा, तो कैसे ज्ञात करना 4 से भाग लगेगा या नहीं लगेगा, पता करना है। तो पूरे को 4 से भाग नहीं देना है, बल्कि क्या करना, अंत का 2 अंक को लेना है। क्या है 20, तो क्या बताइए 20 लगता है 2 से 4 से भाग? हाँ भाई, 4 5 20 होता है, अर्थात समझ लिए कि पूरी संख्या भी 4 से विभाज्य होगा। उसी तरह और एक उदाहरण लेते हैं, मान ले सिर्फ 3 7 5 ऐसा संख्या लेते हैं जो 4 से भाग नहीं होता है। अब लास्ट में हम 2 जीरो लेते हैं। अब बताइए क्या ये 2 से भाग 4 से भाग लगने वाला है, 4 से पूर्णतः विभाज्य? तो बोलोगे हाँ, बोलो क्यों, क्योंकि अंत में 2 संख्या क्या लिखें, 2 जीरो। अर्थात इस प्रकार का कोई भी संख्या लिखा हो, चाहे वो कितनों अंक का संख्या क्यों ना, 2 अंक 4 अंक 5 अंक 6 अंक, अगर अंत का 2 संख्या इकाई और दाई मिला के 4 से विभाज्य हो जाता है, अर्थात वो पूरी संख्या 4 से विभाज्य होगा। या फिर अंत में 2 संख्या अगर 0 हो तो वो भी 4 से विभाज्य पूर्णतः हो जाएगा। अब चलते हैं अगला, 5 से विभाज्य। 5 से विभाज्यता, ये तो और आसान है भाई, इसके लिए तो आपको सोचना ही नहीं पड़ेगा। देख लीजिए क्या होता है, यदि सीधी सी बात है, यदि किसी संख्या के अंत के इकाई के स्थान पर इकाई में 0 या 5 हो, तो वह संख्या 5 से पूर्णतः विभाजित होगी। समझे, इसमें ज़्यादा कुछ देखना नहीं है, सीधी सी बात है। लास्ट में देखना, लास्ट में क्या है, जैसे कि एक संख्या लिख रहे हैं, ध्यान दीजिए क्या लिखते हैं, संख्या लिख रहे हैं, मान ले 1 3 7 9 जी, आगे कूद रहे उससे हमको मतलब नहीं, अंत में देखना, अंत में क्या भाई 0, मतलब ये 5 से पूर्णतः विभाजित होना ही होना, नहीं होने का कोई सवाल ही नहीं बनता। बताइए ये क्या है, 1 1 3 इकाई दाई से 11,000 10,000 लाख, 1,13,215, क्या 5 से भाग लगेगा? तो हाँ लगेगा। बोलो क्यों, क्योंकि अंत में जो है 5 है। ठीक, इसी प्रकार हम कुछ भी ले सकते हैं, चाहे कितनों बड़ी संख्या क्यों ना हो, अगर अंत में 0 हो या 5 हो तो समझिए ये 5 से पूर्णतः विभाजित होता। हम लोग देखते हैं 6 से विभाज्य कौन होता है, 6 से विभाज्यता। ठीक है, 6 से विभाज्यता क्या होगा, तो सीधी सी बात है, वही सी संख्या जो 2 तथा 3 दोनों से विभाजित होगी, वह संख्या अवश्य ही 6 से विभाजित होगा। ठीक, तो आपको याद क्या रखना है, 6 से विभाजित करने के लिए तो 2 से मतलब अगर कोई संख्या सम संख्या है और 3 से भी विभाजित होता है तो समझ लीजिए कि वो क्या होगा, 6 से विभाजित होना निश्चित है, नहीं तो फिर नहीं होगा। जैसे मान लीजिए हम लिख रहे हैं संख्या
9 6 3 0 0 2। अब बताइए क्या 6 से भाग लगेगा? तो कैसे चेक करेंगे? सबसे पहले देखेंगे अंत में क्या, अंत में सम है कि नहीं है। हाँ 2 है, तो मतलब सम है। एक कंडीशन पूरा। अब दूसरा कंडीशन क्या? 3 से भाग लगना है। 3 से भाग लगने के क्या करता है? सबको जोड़ के 3 से भाग लगने वाला है कि नहीं। 4 5 9 9 9 18 18 और 6 24 और 2 26। क्या बताइए ये लगेगा 3 से भाग? नहीं, अर्थात ये 6 से भाग नहीं लगेगा। अगर यही हम 2 को हटा देते हैं, अब बताइए कितना हो गया? 9 6 15 4 19 5 24 24 लगता है 3 से, 3 8 24, अर्थात मतलब ये जो है 6 से भाग लगेगा, ये 6 से विभाजित हो सकता है। उसी तरह और एक हम उदाहरण लेते हैं। अब बताइए ये क्या लगेगा 6 से भाग? ध्यान दीजिए, 9 अंक का संख्या है, तो कैसे करेंगे? 0 है लास्ट में, मतलब ये 100% है कि 2 से विभाज्य हो ही गया। अब चलिए 3 से देखते हैं। 2 और 1 3 3 5 8 8 4 12 12 3 15 15 2 17 18, मतलब ये भी 6 से 3 6 18 हो गया, अर्थात ये भी 6 से भाग लग जाएगा। इसी प्रकार आप चेक कर सकते हैं। अब चलते हैं हम लोग 7। ये 7 में जो है थोड़ा याद रखना है आपको, ध्यान से देखिए क्या होता है 7 से। 7 में होता है क्या? 2 कंडीशन आपके पास। कितना कंडीशन? 2 कंडीशन। अगर यदि कोई भी संख्या लगातार 6 बार लिखा जाए, कितना बार लिखा जाता है या एक और कंडीशन है, इसका 2 कंडीशन है। एक है क्या? 6 बार लगातार हो, या इकाई का अंक, इसको इकाई का अंक का 2 गुना कर, क्या करना है? 2 गुना कर बचे संख्या से घटाने पर यदि 7 से विभाज्य होता है तो वह पूरी संख्या भी 7, ऐसे लिखे 7 से विभाजित होगी। ओके, इसे लिखना आपको याद रखना है बहुत। देखिए जैसे कि हम उसका उदाहरण में लेते हैं। क्या? अगर मेरे पास 1 लिखा, 1 2 3 4 5 6, अगर 6 बार अगर 1 लिखा हुआ, अर्थात ये 7 से 100% भाग लगेगा। ये भी 7 से पूरी तरह भाग लगेगा। अब ये लिए हैं, अब बताइए क्या लगेगा 7 से भाग? तो इसको करना क्या? चेक कैसे करेंगे बता है ना। तो ये नहीं लगेगा, तो फिर भी चेक करके दिखाते हैं अंत, क्योंकि ये 6 बार तो है नहीं। दूसरा कंडीशन में क्या कह रहा है? दूसरा कंडीशन में कह रहा है अंत में दूना करना, 3 दूनी 6, 6 को घटाइए 50, 50 लगता तो नहीं, तो मतलब ये भी बात नहीं लगेगा। चलिए हम 3 के जगह आप दूसरा संख्या ला के दिखाते हैं आपको। 5 रखते हैं। 5 देने से क्या होगा? 5 दूनी 10, 10 घटाएंगे तो नहीं होगा। ठीक है, अब यहाँ रखेंगे 66। अब बताइए क्या 7 से भाग लगेगा? तो कैसे चेक करने बोले? लास्ट वाला दूसरा में क्या करा? इकाई का अंक का 2 गुना करना है। 5 गुना 2 कितना हो गया भाई? 10। 10 को पूरी संख्या में घटाइए 66 में, तो कितना बच जाएगा? 6 5 56। 56 7 से भाग लगता है। हाँ 7 8 56, अर्थात ये भी 7 से भाग लगेगा। अर्थात इस तरह आप कर सकते हैं। ये 2 तरीका है 7 से विभाजिता का चेक करने का तरीका। 8 से विभाजिता का नियम जांच करते हैं। 8 से कौन कौन भाग लगेगा? तो जिस तरह से 4 में हुआ था उसी तरह 8 में होता है। यदि किसी संख्या के, यदि कोई संख्या का अंत के 3 अंक 8 से विभाज्य हो तो वह संख्या भी 8 से विभाजित होगी। समझ गए बात? या दूसरा तो क्या बताते थे? 4 में याद कीजिए,
कि अंत के 2 संख्या भाग लग जाए या फिर अंत में 2 जीरो, उसी तरह अंत का 3 संख्या भाग लग जाए या अंत में 3 शून्य हो, तो भी ये क्या होगा 8 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। जैसे मैं उदाहरण लेके आपको दिखा देते हैं। जैसे बोलिए आगे हम लेते हैं 1 1 1 1 2 3। अब देखिए हम लेते हैं क्या, बताइए क्या 8 से भाग लगेगा? 100% लगेगा। तो कैसे जांच करना, हमको पूरे को भाग देके नहीं देखना है, पूरे को भाग देखने में हमको बहुत टाइम लगेगा। इस टाइम को तो बचाना है ना, विभाज्यता का नियम सीखने का यही मतलब है। तो अंत का 3 अंक देखना है, क्या अंत का 3 अंक 8 से भाग लग रहा है? 8 7 56, 8 कम 71, अर्थात ये हुआ कि ये 8 से पूर्णतः विभाजित हो सकेगा आसानी से। अगर वहीं पर अगर ऐसे रहे, देखिए 5 5 है, कभी कोई भागने लगता है 8 से, लेकिन अगर अंत में 3 शून्य हो गया तो समझ लीजिए ये भी अंत में 100% 8 से भाग लगना ही लगना है। ठीक है। अब चलिए 9 से, तो घबराना नहीं है। जिस तरह 4 का 8 से संबंध जुड़ता है, मिलता जुलता है, उसी तरह 9 का भी जो है 3 से मिलता है। तो 9 में 3 में क्या कहा था कि सभी अंकों का योग अगर 3 से विभाजित, उसी तरह यदि सब संख्या के सभी अंकों का योग पर 9 से विभाजित होता है तो वह संख्या भी 9 से विभाजित होगी। ठीक, जैसे कि 1 2 3 7 8 9 5 0। देखिए इसको जोड़ के देखिए, क्या 9 से भाग लग रहा है? 2 1 3 3 6 6 7 13 13 और 8 21 9 30 5 35। क्या 9 से भाग लग रहा है? 35 नहीं, तो अर्थात मतलब ये भी भाग नहीं लगेगा। अगर वहीं पर अगर एक और दे देते हैं तो क्या होगा? 5 1 6 9 15 15 और 15 30 3 33 2 35 1 36 36 9 से लगता है, 9 चौका 36, अर्थात ये पूरी संख्या भी 9 से भाग लग सकेगा। ठीक है। क्या बताइए 9 से भाग लगेगा तो कैसे चेक करेंगे? तो फिर जोड़ेंगे 3 6 9 9 4 13 13 5 18 18 2 20 7 27 1 28 8 36, ये भी 36 हो रहा, मतलब 9 चौका 36, ये भी 100% लगेगा। अर्थात इसी प्रकार हम लोग और भी संख्या का पता कर सकते हैं। जिस संख्या के इकाई के स्थान पर 0 होगा वह सभी संख्या 10 से विभाजित होगा। ठीक, इसमें ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ओके, ये क्या लिख देते हैं, जैसे कि कुछ भी संख्या अंत में 0 होना चाहिए। 1 2 0, 110 है, 200 लिख के 0 है, 5 5 6 6 7 8 9 0, अंत में 0 होना चाहिए, बस वो 10 से विभाजित होना ही होना है। ठीक। अब चलिए 11 से, ये थोड़ा याद रखना आपको जरूरी है क्योंकि 11 एक बड़ी भी संख्या है। तो इससे होता क्या, इसका 2 कंडीशन है, जिस तरह आगे में बताए थे 7 का। तो इसमें क्या है, यदि संख्या के सम संख्या नहीं, स्थान बोल रहे, ध्यान दीजिए, सम स्थान एवं विषम स्थान के अंकों का योग कर उनके अंतर करने पर 0 या 11 से
विभाज्य संख्या होता है तो वह सभी संख्या ग्यारह से विभाजित होगा। ठीक, चलिए इसका उदाहरण हम देखते हैं कितना आसानी से होता है। उदाहरण क्या लेते हैं, मान लेते हैं उदाहरण में हम लेते हैं क्या, देखिए यहाँ पर दिखेगा नहीं, ऊपर लिखते हैं। ठीक है, इसको मिटा देते हैं, इसका हो गया काम मेरा। चलिए इसके क्या लिखेंगे, कौन कौन होता है। तो सबसे पहले देखिए, एक हम क्या बोले हैं, सम स्थान बोले, सम संख्या नहीं, ध्यान देना, सम संख्या नहीं, सम स्थान और विषम स्थान। मान लीजिए एक संख्या लेते हैं 265 लेते हैं, 265 782 एक संख्या। अच्छा, इसको हम चेक करके देखते हैं कि क्या ये 11 से भाग लगता है या नहीं। तो कैसे चेक करते हैं ये जानिए, ध्यान से देखिए बात को। ये हुआ 1 2 + 5 + 8, ये हो गया उसका सम स्थान। मतलब एक के बाद जब संख्या आता है तो सम और विषम आता है कि नहीं आता है। हाँ, तो वही बात है, 7 2 9 8, 5 और 2 7 8 15 हुआ। अब उसी तरह आप क्या करेंगे, विषम स्थान जोड़ेंगे, 6 + 7 + 2, अच्छा नहीं लग रहा है, 2 + 5 + 8, देखिए 15। अब इधर देखिए 7 2 9 6 15, देखिए दोनों तरफ क्या आ रहा है 15, दोनों को अंतर करने पर क्या होगा, 15 - 15 = 0। अर्थात ये संख्या 11 से पूर्णतः विभाजित होगा। कौन, ये 2,65,782 जो संख्या, ये 100% 11 से भाग लग सकता है। बिना भाग किए हम जान सकते हैं वो भाग लगेगा। चलिए एक और उदाहरण लेते हैं हम लोग, 91 457। अब इसका देखिए समस्थान विषम स्थान का, 3 और 1 4 4 5 9, कितना हो गया 9। अब इसका लिए 9 4 13 और 7 20, घटाइए कितना बचेगा 11। मतलब 11 है, 11 क्या 11 से विभाजित होगा एक बार में। अच्छा, अर्थात अगर 11 से विभाजित हो जाए या शून्य प्राप्त हो जाए तो वो क्या होगा, 11 से विभाजित होगा। यहाँ लिखें, योग करने पर, उनका अंतर करने पर चाहे तो वो 0 आ जाए या फिर 11 से विभाज्य संख्या प्राप्त हो तो वो संख्या 100% 11 से विभाजित होता है। तो अर्थात ये दोनों संख्या ऐसी संख्या है जो 11 से विभाजित होता है। इत्यादि और भी बहुत सारी संख्या है। तो चलिए वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और शेयर जरूर कीजिए।